हेलो दोस्तों, मैं जेडएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री की एमसीक्यू और उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का। ठीक है, चैप्टर 4 को देखते हैं, आरंभिक नगर। तो आइए इसके टेस्ट को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले थे? लोहे के, मिट्टी के, कांच के या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नवपाषाण युग के अंतर्गत जो है, नवपाषाण युग जो है, इसके अंतर्गत जो बर्तन मिला था वह बर्तन मिला था मिट्टी का। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालक के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले? करें कि उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषक जो थे, प्रारंभ में जो कृषक और पशुपालक थे, उनके सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले थे? क्या पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में मिले थे, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मिले थे, इस या आधुनिक कश्मीर में, या उपयुक्त सभी? देखिए, करें कि उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषक तथा पशुपालक, तो जो पशुपालक और कृषक जो मिले थे शुरुआती दौर में, वह मिले थे पूर्वी तथा दक्षिणी, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और डी। तो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुर्ज होम कश्मीर में किस प्रकार के लोग निवास स्थान मिले हैं? पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, या सभी? गलत। देखिए, जो बुर्ज होम जो था, कश्मीर था, वहाँ पर जो थी ठंडी हवाएं और उनसे बचने के लिए, हवा और बरसातों से बचने के लिए जो लोग थे, कहाँ रहते थे? जमीन के नीचे, मतलब गर्तावास में रहा करते थे। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था? तो यह मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो हुआ था लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज किस काम आता है? क्या खाद्य के काम आता है, बीज के काम, भंडारण के काम, या सभी के लिए? ठीक है ना, तो खाने में भी काम करता है, बीज उगाने के लिए भी, भंडारण करने के लिए भी, और सभी। तो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कौन सी है? गेहूँ, जौ दोनों। ठीक है ना, तो सबसे प्राचीन की बात कर लें तो क्या था? जौ था। ठीक है ना, सबसे पहले क्या मिलेगा था? जौ। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते हैं? क्या बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं? देखिए, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर जो होते हैं, उनके सींग और दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह व्यक्ति जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, विशेषज्ञ, इतिहासकार या प्रशिक्षु कहते हैं। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है ना, स्पेशलिस्ट कहते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों का अवशेष मिले हैं? चौकोर, आयताकार, गोलाकार, आयताकार, अर्धवृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मेहरगढ़ है, इसमें जो अवशेष मिले थे वह मिले थे चौकोर तथा आयताकार में। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? तो देखिए, बीज, खाद्य, उपहार, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, उपरोक्त सभी के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? बकरी, कुत्ता, गाय, भेड़? तो सबसे पहले जो जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह था कुत्ता। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि हड़प्पा के बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था? क्या गुजरात से किया जाता था, ईरान, अफगानिस्तान, या उपरोक्त सभी? तो जो हड़प्पा के बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था वह किया जाता था आपका गुजरात से भी करता था, ईरान से भी, अफगानिस्तान, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक है ना, राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया था? गाय, बैल को, भेड़, बकरी को, घोड़ा, हाथी को? ठीक है ना, तो जो कुत्ते के बाद पालतू जानवर बनाया गया वह था भेड़ और बकरी। ठीक है ना, भेड़ और बकरी। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? 2900 साल पहले, 3900, 4900, या 2100? तो राइट ऑप्शन जो होगा 3900 साल पहले जो हो गई थी, हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत हो गई थी। राइट ऑप्शन बी। देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते हैं? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते हैं? क्या जंगल है, जमीन है, घास के मैदानी उपयोग, सभी? तो देखिए, जंगल का भी उपयोग, जमीन का और घास का उपयोग, मतलब राइट ऑप्शन जो होगा डी, मतलब सभी का उपयोग जो है एक साथ करते हैं जनजाति के लोग। ठीक है, राइट ऑप्शन डी होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? 7,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 800 साल पहले, इनमें से कोई नहीं? तो जो कि मेहरगढ़ में जो कपास की खेती होती थी वो 7,000 साल पहले होती है। राइट ऑप्शन जो होगा वह ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने के लिए क्या नाम दिया गया था? बसने की प्रक्रिया। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, क्योंकि क्वेश्चन बता चुके हैं हम, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? ए होगा, बसने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 की आज हम जो भोजन करते हैं वो किसका परिणाम है? क्या बसने की प्रक्रिया का है, भंडारण का है, शिकार तथा संग्रहण का है, या उपरोक्त सभी? तो आज जो हम भोजन करते हैं वह किसका परिणाम है? तो देखिए हम कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, बसने की प्रक्रिया। यदि वो बसते नहीं, पेड़ पौधे लगाते नहीं, तो जब लगाते नहीं तो अनाज नहीं उत्पन्न होता, अनाज नहीं उत्पन्न तो भंडारण नहीं होता, और भंडारण नहीं होता तो उसका कैसे रख देता? सबसे पहली प्राथमिकता हम दे सकते हैं किसको? ए को। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप आंसर जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, ठीक है, कि कहाँ पर स्थित है क्या हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया कि मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे थे? 1, 2, 2, 3, 3, 4 या 4 से अधिक? मेहरगढ़ का जो घर था उसमें प्रत्येक कमरे जो थे 4 से अधिक थे, 4 या 4 से अधिक थे, मतलब उससे कम नहीं थे। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। दिया कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान, ओमान या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए तो राजस्थान के लोग थे वो आयात जो करते थे तांबे का आयात, वह करते थे राजस्थान से भी करते थे, ओमान से भी करते थे। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान या दोनों, ठीक है ना। तो उस समय ईरान भी जो था टीन था, और अफगानिस्तान, तो ये दोनों जगह से भी किया जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान या कर्नाटक? तो हड़प्पा के लोग जो सोने का आयात करते थे वो भारत के कर्नाटक राज्य से करते थे। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल की बंदरगाह स्थित है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पाकिस्तान में? तो लोथल की जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा।